जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित देवनार के पास और यहाँ पर 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा की आमदार सना मलिक जी का कार्यालय है। आज यहाँ पर एक पत्रकार परिषद रखी गई है और उस पत्रकार परिषद में ये बताया जाएगा कि जिस तरह से 172 जो कि विधानसभा है, यहाँ पर कोई रेशनिंग ऑफिस नहीं था। चाहे चिता कैंप में रहने वाले लोग हो, ट्रॉम्बे, पाइलीपाड़ा, मानपुर, मंडाला जैसे, वाशीनाका जैसे जो लोग यहाँ पर रहते थे, इन लोगों को सभी के लिए एक ही रेशनिंग ऑफिस जो कि इस क्षेत्र में आता था, वो आता था गवंडी शिवाजी नगर में। यहाँ के लोगों को वहाँ जाना पड़ता था, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वहाँ पर वो दर्ज कराते थे, चाहे किसी का नाम काटना हो, किसी का नाम दर्ज कराना हो या नया रेशन कार्ड बनाना हो, तमाम चीज़ों को लेकर वो शिवाजी नगर जाया करते थे। लेकिन यहाँ की आमदार सना मलिक साहिबा ने ये कार्य किया है कि 172 विधानसभा के अंदर एक नया जीआर लाया है और उस जीआर के माध्यम से वो इसी क्षेत्र के अंदर रेशनिंग यानी शीदा वाटप का कार्यालय यहाँ पर वो बनाना चाह रही है। इसी विषय में आज एक पत्रकार परिषद रखी गई है, बहुत सारे पत्रकारों को यहाँ पर बुलाया गया है। आइए देखते हैं वो इस जीआर को लेकर क्या कुछ बातें आप लोगों के सामने रखती हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज आप सभी लोगों को इधर एक साथ बात करने के लिए बुलाने का मकसद ये था कि 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा में एक अलग हमारा खुद का राशनिंग ऑफिस, राशनिंग कार्यालय चालू हो गया है। मतलब उसकी मान्यता आ गई है और जल्द ही चालू हो जाएगा। तो इस राशनिंग ऑफिस की कार्यालय की बात करें तो ऐसा है कि 2012 और 13 से प्रयास चल रहा था और 12 और 13 में वो प्रयास करने के वक्त ऐसा हुआ कि हमने चिल्ड्रंस एड सोसाइटी की तो जगह है, जो शासकीय जगह है, वो जगह पे हमने कोशिश की, या मतलब मेरे पिताजी ने कोशिश की कि उधर एक राशनिंग ऑफिस अनुशक्ति नगर विधानसभा के लिए खुद का बनाया जाए। लेकिन उस समय वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर 2014 से 19 में इसके बीच में कोई भी प्रयास नहीं किया गया इसके ऊपर। लेकिन जब 2019 में वापस से आप ही सभी लोगों ने हमें चुन के लाया तो हमने एक काम चालू किया था कि वो अनुशक्ति नगर को खुद का अपना एक राशनिंग ऑफिस मिले। उस समय जब काम चालू किया तो काफ़ी एक लिमिटेशंस ऐसी थी कि हमें एक स्ट्रक्चर जो शासकीय जगह पे या शासकीय मालकी का, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार का हो या वो बीएमसी का हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर अवेलेबल होगा तो हम राशनिंग डिपार्टमेंट में ये अपील कर सकते हैं कि हमें ये राशनिंग कार्यालय के लिए उपलब्ध करा के दिया जाए। तो जब ये खोज चालू हुई थी तो 2023 में एक ऐसी जगह मिली जो एमिनिटी स्पेस के नाम पे बीएमसी के पास हैंडओवर की गई थी। 1000 स्क्वायर फुट की जगह थी। तकरीबन यही जगह की अवेलेबिलिटी एक नॉर्मल से राशनिंग कार्यालय को लगती है। तो हमने बीएमसी से अपील की। बीएमसी से रिक्वेस्ट करने के बाद जब ये प्रोसीजर पॉजिटिवली आगे बढ़ा तो तभी के हमारे आमदार नवाब मलिक साहब ने उन्होंने प्रयास किया और भुजबल साहब के साथ एक मीटिंग लगाई। वो लगाने के बाद इसके लिए पॉजिटिवली एक स्टेप आगे बढ़ाया गया और आज हम देखते हैं 2 साल के बाद हमारे पास ये पूरा एक जीआर निकला है जिसको मान्यता मिल गई है। सिर्फ जगह की नहीं, सिर्फ अनुशक्ति नगर राशनिंग कार्यालय की नहीं, बल्कि वहाँ पे जो जितने भी स्टाफ लगेंगे उनके सैलरी के साथ, उनके उधर जो जगह की रेंट के साथ और उसमें आने वाले जितने भी एक्सपेंसेस सभी के साथ मान्यता मिल गई है। ये हमारे पास 3 अक्टूबर का जीआर है जो स्पष्ट बताता है कि कितनी जगह राशनिंग ऑफिस किधर खुलेगा, उसमें कितने लोग रहेंगे और उसमें कौन सा खर्चा आएगा। तो जल्द ही अनुशक्ति नगर विधानसभा के लिए जो हमारे लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था और ऐसा होता था कि तो जब वो दूसरे एरिया में जाते थे, जैसे हम बोलेंगे शिवाजी नगर में वो जब जाते थे तो उन्हें बोला जाता था कि हम इधर के लोकल लोगों का पहले राशनिंग का जो भी काम है वो करेंगे, फिर आपके तालुका का बाद में किया जाएगा। जब हमारे लोग चेंबूर में जाते थे तो उनको भी यही जवाब आता था। तो अब हमारे विधानसभा में खुद का एक स्वतंत्र राशनिंग ऑफिस होने के बाद हमें ये फ़ायदा है कि जो लोड में उनको वेटिंग पे आना पड़ता था या उनको ये सुनना पड़ता, तो ये अब सुना नहीं जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि राशनिंग ऑफिस अलग अलग हो गई है, इधर लोड कम रहेगा, पॉपुलेशन वाइज जो लोड आता है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इधर काम और भी आसान और जल्द होगा। पर राशन ऑफिस के लिए ये मतलब काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, कितनी मुश्किल थी, क्या इस तरह की भी बात होती है, क्या बन पाएगा नहीं बन पाएगा, एक सवाल रहता था लोगों के दिलों में। लेकिन आज सरकार की तरफ से और आपकी कोशिशों से आज ऑफिस मिल रहा है राशन का, तो उसका पूरा प्रोसेस बताएं, कितना मेहनत करना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोगों को बोलना आसान होता है कि राशनिंग ऑफिस इधर डाल दिया जाए या ये इधर शुरू कर दिया जाए, कॉलेज शुरू कर दिया जाए या हॉस्पिटल शुरू कर दिया जाए। लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमें चीज़ें आगे बढ़ानी है वो आगे बढ़ाया जाता है। और जो कि हमने देखा 2023 में जब हमने पॉजिटिवली एक जगह ढूंढ के लाई, बीएमसी पॉजिटिव थी, महाराष्ट्र शासन पॉजिटिव थी, दोनों के बीच में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जब ये अनुशक्ति नगर के जो स्पेशल और अलग से जो राशनिंग ऑफिस है उसके लिए जब मान्यता दी गई पेपर पे,
लेकिन उसका GR नोटिफिकेशन नहीं निकला था। तब ऐसा हुआ था कि हमारे पास जगह है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास सारे सोर्सेज है करने के लिए, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करना पड़ता है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाती है, वो वृत्त में गई, वो हाई पावर कमेटी के पास गई, वो वापस से राशनिंग इसमें आई डिपार्टमेंट में। तो ये 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको जाना पड़ता है और ये सभी डिपार्टमेंट में आने के बाद उसका एक फाइनल GR नोटिफिकेशन निकलता है। और हर लेवल पे, हर टप्पे पे पिछले 2 साल से लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। पहले मैं मेरे पिताजी के साथ लगातार फॉलो कर रही थी, फिर हम जब ये चुनाव हुए, नई सरकार बनी, क्योंकि ये पेंडिंग हो गया था कुछ वक्त के लिए। राशनिंग का जो डिपार्टमेंट था वो अलग अलग लोगों के पास गया, उसमें भी डिपार्टमेंट चेंज हुए, ऑफिसर्स बदली हुए। तो ये सब फॉलो करते करते एक जो पड़ाव है धीरे धीरे पार हुआ। इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं, लेकिन मैं बोल दूँगी कि लगातार और निरंतर फॉलोअप के बाद ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। राशन देखा गया कि राशन कार्ड बनाने में काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, और एक देखा गया कि कैंप का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, उस कैंप में किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि कभी कभी नाम डालने तक लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे लोगों को उस कैंप में जो फैसिलिटी मिली, तो कितने लोग इस कैंप से फ़ायदा उठाए इसमें? नहीं, कितने लोग इस कैंप से फ़ायदा उठा चुके हैं ऐसा नहीं है। हमारे जो राशनिंग के कैंप है, राशन के आधार कार्ड का, राशन आधार कार्ड डॉक्यूमेंटेशन कैंप, वो लगातार हमने चीता कैंप में किया। चीता कैंप में 2 अलग अलग जगहों पे किया। हमने टाटा नगर में किया, हमारा नेक्स्ट विष्णु नगर में भी अभी जल्दी होने वाला है, वाशीनागा में हमने कैंप किया। तो हमारे जो कैंप है, क्योंकि 2 अलग अलग राशनिंग ऑफिस से चलते थे, वो लगातार चलते हुए आए हैं। 350 से ज़्यादा लोगों ने इस कैंप का बेनिफिट उठाया है। बेनिफिट उठाने का नाम है मतलब किसी को न्यू राशन कार्ड्स थे, किसी का एडिशन था, किसी का डिलीशन था, किसी के गलती से कटे हुए नाम थे, किसी का KYC था, उसको वापस से एडिशन था। तो ये सभी जो काम था हमने लगातार किया है। और भी अभी कुछ ऐसे कैंप जो आने वाले वीक में हमने प्लान आउट किए हैं और ये चलते रहेंगे। और बोलने का ये मतलब है कि कुछ लोग राशनिंग कैंप लगा के बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना, कुछ सजा दिया है या कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, उस पर आते हैं। तो हमें बताना चाहूँगी कि राशन के कार्ड के कैंप लगाना बहुत छोटी सी चीज़ है। उसको लगातार शासन अपनी तरफ से लगाती रहती है, हमें सिर्फ रिक्वेस्ट करना होता है और लगातार चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हो जाए और वो ख़त्म हो जाए, लेकिन राशनिंग कार्ड से लेकर राशनिंग ऑफिस तक का हमने लोगों का ध्यान रखा है, ताकि जिससे हमारे लोगों को सुविधा मिले। और जब भी हम कोई वादा करते हैं उसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ते हैं, और वो वादा हमारे हित के लिए नहीं होता है, लोगों के हित के लिए होता है। और आज फिर हमने जब ये GR लेके आया है और इसको सच करके दिखाया है, तो लोगों के पास एक क्लियर मैसेज यही जा रहा है कि भाई इधर काम करते भी, बोलते भी है और करते ही है, और हमारे इधर काम ही बोलता है। भाई राशन कार्ड ऑफिस कब तक के लोगों की मतलब सेवा में शुरू हो जाएगी? इसकी जगह जगह इधर जो 1000 स्क्वायर फीट का हम देखते हैं GR में जो उल्लेख किया हुआ है, वार्ड नंबर 144 में देवनार गांव में फर्स्ट फ्लोर पे ये राशनिंग ऑफिस बनेगी। इधर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेडी है, उसके बीच के थोड़े पार्टीशन के काम है वो बचे हैं। हमने डिपार्टमेंट से इसके जो फर्नीचर्स और बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है उसके लिए भी फंड सैंक्शन करा के रखा है, उसकी भी मंजूरी है हमारे पास। तो लगभग ये मंथ में, अक्टूबर में हम पूरा काम सिस्टमेटिकली कर लेंगे। जिधर से स्टाफ का आना है, वो स्टाफ का जितना अरेंजमेंट है वो हम शासन के पीछे करके और डिपार्टमेंट के पीछे करके जितना हो सकता है वो आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अक्टूबर एंड या नवंबर के मंथ में हम लोगों तक ये राशनिंग की ऑफिस फुल्ली ऑपरेशनल करके लोगों तक पहुंचा पाएँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि चित्ता कैंप की वो जनता जो यहाँ से शिवाजी नगर जाती थी अपने रेशनिंग काम के लिए, आपने एक अच्छा प्रयास किया कि चित्ता कैंप में और इस करीबी इलाके में इसकी सुविधा मुहैया कराई है। लेकिन चित्ता कैंप के अंदर हॉस्पिटल को लेकर आज भी बहुत सी महिलाएं परेशान हैं। आपके पाइपलाइन में वो काम कब तक आएगा, कि कब आप उसके ऊपर विचार करेंगे कि डॉक्टर्स वहाँ पर मुहैया हो जाए और चित्ता कैंप की औरतों को शताब्दी ना आना पड़े, चित्ता कैंप में ही ये सारी सुविधा मिल जाए? इसमें क्या वर्कआउट है? चीता कैंप में तो हम बताएंगे, हम लोअर लेवल के पहले हॉस्पिटल की बात करते हो। अगर HBD क्लिनिक की बात करें तो HBD क्लिनिक B सेक्टर में एक चल रहा है, और हमारी लगातार प्रयास है जो काजल ज्वेलर्स के पीछे जो जगह है जहां हम बोलते हैं कि गलत चीज़ें हो रही है, हमारी इच्छा यही है और कोशिश भी यही है कि उधर एक जल्द से जल्द HBD सेंटर खुल जाए। उसके बाद हम आते हैं शाहजी मैटरनिटी होम पे और अर्बन हेल्थ सेंटर पे। अभी शाहजी मैटरनिटी होम में हम देखेंगे तो जो डॉक्टर है जो उधर 24 आवर्स रह रही है, अभी उधर RMO भी है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर्स का जो इशू है फ़िलहाल थोड़ा अभी रिजॉल्व है,
लेकिन अभी लास्ट हमारी विपिन शर्मा जी से बात हुई थी, जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनको हमने सारी चीज़ें बताई, CMS को सारी चीज़ें बताई कि उधर आज भी हमें डिलीवरी के लिए अगर दूसरी सेकेंड डिलीवरी होती है या फर्स्ट C-सेक्शन हुआ रहता है तो उधर अभी भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं करके उनको शताब्दी के बाद साइन भेज रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें सुविधा जितनी और बेटर करने को मिल सकती है और कितना हम कर सकते हैं, और हम जो एक्चुअली प्रेजेंट रिपोर्ट है वो हम ला सकते हैं और पेपर पे ला सकते हैं। वाइट पेपर हमको चाहिए सारे, और हमें उसके ऊपर वर्किंग चाहिए, ये करवा के लीजिए। एक दूसरा, हमने उधर के जो अर्बन हेल्थ सेंटर है, अर्बन हेल्थ सेंटर जो नायर हॉस्पिटल से, नायर मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड है, उसमें जो सुविधा है पूरी तरीके से जो जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं है। डायग्नोस्टिक के बार बार इशू आ रहे, तो हमने उधर एक मांग रखी है, उन्होंने उस पर पॉजिटिवली भी बोला है कि हम स्टडी करके बताएंगे। उधर है कि कैजुअलिटी इमरजेंसी सेंटर बनाना और साथ ही साथ उधर डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल करा के देना। तो ये दोनों चीज़ों पे हमारी बात हुई है। साथ ही साथ एक स्पेशल केयर यूनिट, क्योंकि हमारे पास इतनी डिलीवरीज नहीं होती है शाहजी मैटरनिटी होम में जो एक NICU को उधर ला सकते हैं, तो हमने बोला एक स्पेशल केयर यूनिट फॉर द जो नियोनेटल के लिए होता है उसकी हमने डिमांड की, उस पर पॉजिटिवली चल रहा है। और प्लस हमने एक दोनों कॉम्बिनेशन में एक पेरिफेरल हॉस्पिटल के लिए बात की थी, उस पर जो उनका स्टडी आया है उनके हिसाब से शताब्दी हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है। साथ ही साथ MMRDA का जो लल्लू भाई हॉस्पिटल है, ये दोनों जो बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं हमारे पास, तो वो हिसाब से उनके पास किलोमीटर वाइज या पेशेंट वाइज अभी वो नहीं बैठता है। लेकिन अगर हमें अच्छी सुविधा मैटरनिटी हॉस्पिटल में मिल सकती है, हमें कैजुअलिटी और इमरजेंसी अर्बन हेल्थ सेंटर में मिल सकती है, डे केयर यूनिट मिल सकता है, तो ये सभी चीज़ों को जितना वो हमें प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, जो सर्विसेज BMC द्वारा हमें मिल सकती है इमीडिएटली, वो सर्विसेज को हम इमीडिएटली लें और वो सर्विसेज को बेटर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर कोई बना के दे रहा है लेकिन सर्विसेज में हम फेल हो रहे हैं, तो सर्विसेज को कितनी तरीके से, कितने जल्द और कितना स्ट्रिक्टली इन लोग फॉलो कर सकते हैं, उस पर हमने काम करने को लास्ट वीक इनसे बात की है। अब एक आखिरी सवाल रहेगा, अब एक सवाल रहेगा कि दो मुद्दे चिता के इलाके में काफ़ी गरमाए गए हुए हैं कि पहला मुद्दा जो है लाइब्रेरी को लेके, और दूसरा CC रोड कब कंप्लीट होगा, ये लोगों का काफ़ी सवाल जो है दिखने में आ रहा है, क्या कहेंगे इसका? CC रोड जो है, हम जानते हैं कि लास्ट अभी मेरी अभिजीत बांकर जी जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनसे हमने बात किया था, तो उनके पास पानी और रोड्स प्रोजेक्ट सभी है, तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई ये क्योंकि पानी के वजह से हमारे रोड्स के काम स्लो हो रहे हैं, और स्पेशली MGR रोड पे बात हुई, गणेश कीर्ति मंडल पे बात हुई, और वाशीनाका के संत ककैया और टाटा नगर के रोड पे बात हुई कि ये 3-4 रोड जो है जो सालों साल चल ही रहे। आज 2 बारिश देख लिए, 3 बारिश देख लिए, लेकिन इसको इमीडिएटली कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर एक वो बनाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये चीज़ गर्म तभी होती है जब बारिश पड़ती है। जब बारिश होती है, जब 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल होते हैं, और वो जितना भी डामर किया हुआ है, डामरीकरण किया हुआ एरिया है, उस पर जब डामर वॉश हो जाता है और पॉटहोल्स क्रिएट हो जाते हैं, उसके बाद ये इशू को इन लोग गर्म करके और उसको बार बार पॉटहोल्स के विषय लेके आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पॉटहोल्स नहीं बनते, पॉटहोल्स बनते हैं, लेकिन पॉटहोल्स को फिल भी किया जाता है। तो ये फिलिंग वाला प्रोसीजर जब तक मानसून ख़त्म नहीं होता है तब तक चालू होएगा। आज आपने देखा रहेगा उधर गाड़ियाँ आ गई है, उधर लेबर पहुँच चुके हैं, स्टाफ पहुँच चुका है रोड डिपार्टमेंट का, और जल्द ही काम चालू होएगा। और अभी का जो है इन्होंने डेडलाइन दी है कि प्रोबेबली मार्च तक ये हमारा MGR रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गणेश कीर्ति मंडल भी साथ साइमल्टेनियसली कंप्लीट होएगा। साथ ही साथ जो करबला मैदान के पास का जो रोड है और तो मिर्ज़ा गालिब रोड जो है, उसका काम जितने स्पीड में कर सकते हैं वो करेंगे। मैडम, रही बात हेल्थ के ऊपर, जो शताब्दी हॉस्पिटल है, देखा जाए तो जो इमरजेंसी डॉक्टर्स वहाँ पर रहते हैं, 24 घंटे में एक ही डॉक्टर रहता है, क्योंकि वहाँ ये बहुत बड़ा क्राउड जाता है इमरजेंसी में, वहाँ कंटिन्यू एक ही डॉक्टर रहता है और वहाँ पर बड़े लोग और एक दो डॉक्टर्स की आवश्यकता है। ऐसा हमने वहाँ पर गए थे तो हमारे में बहुत सारी शिकायतें मिली थी, तो उसके बारे में, और उसकी जो डॉक्टर वहाँ पर ऑलरेडी कम भी रहते, जो अपघात विभाग हो या उनका OPD हो, कंटिन्यू कम से कम हज़ारों की संख्या में पहुँचते हैं और वहाँ से एक ही 2 डॉक्टर। लास्ट मेरी जो विपिन शर्मा जी जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, पिछले हफ्ते ही मेरी उनसे मीटिंग हुई है मंडे के दिन, और मैंने उनको यही बोला है कि आपके हिसाब से उधर स्टाफ आपको जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो 100% है, लेकिन हमने जो लास्ट RTI की थी और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी 40% डेफिशिएंट है, चाहे वो क्लीनर से हो, OT के टेक्नीशियंस हो या ही डॉक्टर्स हो, तो 40% डेफिशिएंट है हम ऑलरेडी, तो इसको आप जल्द से जल्द भरिए। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि उसकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है उधर की वो मैं मंगवा के लूँगा,
और उसके ऊपर वो वर्किंग करेंगे। सर टाटा नगर का आपने बात किया रोड पे 2 साल हो गया उस कॉर्पोरेटर को, लेकिन अभी भी उसकी जो काम की क्वालिटी और अभी तक रोड एकदम खराब है। लोग चलने वाले वहाँ पर रोड पे लल्लूबाई से लेकर स्टेशन पर कंटिन्यू लोग चलते रहते, 24 आवर रोड चल, लेकिन उस रोड की अभी भी दुर्दशा। तो कॉर्पोरेटर ने अभी तक आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करने के लिए आपने कुछ पत्र व्यवहार किया उसको? मेरे जो पत्र व्यवहार है पिछले 2024 से चल रहे हैं भाई, 2023 के मॉनसून में ही हमने एक इशू आ गए थे। एक तो डिसिल्टिंग का एक मेजर इशू था और साथ ही साथ रोड के इश्यूज थे जिस पे काम क्वालिटी नहीं आ रहा था और दोनों का सेम ही कॉन्ट्रैक्टर था। तो वो दोनों के ऊपर हमने कार्रवाई के लिए डाला था, उन्होंने उसको रिवाइज़ किया था, उसने उसको सही से बनाना चालू किया था। और जहाँ तक टाटा नगर की रोड की बात है तो टाटा नगर में क्योंकि उधर नीचे पानी का और सीवर का लाइन पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है और कहीं कहीं उनको, तो अभी उन्होंने क्या किया है कि जब तक पानी और सीवर का लाइन नहीं आएगा तो उसको वो डामर करके प्रॉपर डामरी करके छोड़ेंगे और जैसे ही वाटर और सीवरेज का लाइन का काम चालू हो जाएगा तो उसका काम कंक्रीट का बाद में चालू होगा। चितागंज की कुछ महिलाओं ने एक अर्जी हम तक पहुंचाई है और वो आपसे निवेदन करती है कि जैसे आप जनता दरबार लगाती हैं उसमें मेल फीमेल सारे लोग आते हैं। कुछ महिलाएं चाहती हैं कि जैसे आपकी सहूलत हो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक दिन वो हो जिसमें सिर्फ महिलाओं की ही सुनी जाए। क्या इस पर कुछ काम हो रहा है? हो सकता है ना भाई, ज़रूर हो सकता है और हो भी जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे इधर लोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ महिला, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं और या जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं तो उनको हम प्रायोरिटी देके पहले ले लेते हैं और ताकि उनको हम फ्री करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल डे अगर उनको चाहिए तो हम मंथ में एक कोई ऐसा डेट सिलेक्ट कर लेंगे या कोई ऐसा संडे सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें महिलाओं को हम स्पेसिफिक टाइम दे के, क्योंकि उस दिन ऐसा नहीं है कि हम जनता में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो तो वो 2 घंटे सिर्फ औरतों को रखेंगे, हम स्टाफ भी सिर्फ महिलाओं को रखेंगे उस दिन और उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखा दोस्तों, सना मलिक साहिबा ने बहुत सारी बातों का यहाँ पर खुलासा किया, ना ही कि सिर्फ शीदा वाटप के कार्यालय को लेकर बल्कि चिता कैंप के MGR रोड को लेकर भी उन्होंने बात कही कि वो सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो चिता कैंप के अंदर जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स है उन हॉस्पिटल्स और OPD के अंदर भी बहुत जल्द डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी लाने वाली है, रिनोवेशन होने वाला है। वो सारी बातों का खुलासा उन्होंने किया और साथ ही साथ लाइब्रेरी को लेकर भी एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और ये तक बताया है कि विशेषकर जो महिलाएँ चिता कैंप और वाशी नाके में रहती है उनके लिए वो एक स्पेशल डे रखने वाली है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए जनता दरबार होगा, जहां पर जनता के अंदर सिर्फ महिलाएं आएंगी और वो अपनी शिकायतों को उनके सामने रखेंगी और वो उस पर अमल पैरा होगी। नाज़रीन, इस खबर के साथ इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।